तेजस्वी यादव बेशक यह दावा करते हों कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में एक नई क्रांति लाई है, लेकिन जो तस्वीर दिख रही है वो इस बात के प्रमाण है कि आज भी डॉक्टरों की मनमानी और गुंडागर्दी जारी है। बस बदला इतना है कि पहले आम लोगों के साथ डॉक्टर गुंडागर्दी करते थे और अब खास लोगों के साथ भी बदसलूकी और गुंडागर्दी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल कल एक तस्वीर निकली जिसकी आलोचना हर तरफ हो रही है। पीएमसीएच पटना का सबसे बड़ा पटना ही नहीं बल्कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल। सरकार तो भारत और विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल होने का दावा करती है, लेकिन उस पीएमसीएच पर कई सवाल शुरुआती दौर से उठते रहे। डॉक्टरों की मनमानी, डॉक्टरों की गुंडागर्दी, पेशेंट के साथ मिसबिहेव करना, पेशेंट के परिजनों के साथ गुंडागर्दी करना, ये तो आम बात थी। लेकिन कल एक महिला विधायक के साथ जिस तरीके से बदसलूकी की गई, न सिर्फ बदसलूकी बल्कि उनके साथ डॉक्टर गुंडागर्दी पर उतर गए। और तब बड़ा सवाल खड़ा हो गया उस दावे पर जिसमें तेजस्वी यादव यह कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी क्रांति लाई है, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल बदल गया है, डॉक्टर समय पे आ रहे हैं, अपनी जवाबदेही पर खरे उतर रहे हैं, पेशेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रहा, यानी कि सब कुछ अब ठीक हो गया है, सारी चीज़ें सिस्टम के अनुसार चलने लगी है। लेकिन कल महागठबंधन के एक विधायक जब अपने क्षेत्र के एक मरीज से मुलाकात करने पहुंची तो वहां उनके साथ न सिर्फ बदसलूकी हुई बल्कि गुंडागर्दी पर विधायक उतर गए। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी जब पीएमसीएच पहुंची तो पहले तो उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां के डॉक्टरों ने गुंडागर्दी की, बदसलूकी किया, गाली गलौज किया। जब ये बीच में मामले को समझने गई तो उसी तरीके से इनके साथ भी पेश आई और अपना रुतबा दिखाने लगे कि आप कौन हैं, बिना परमिशन के कैसे अंदर आ गए। गार्ड को बुलाने लगे, धमकियां देने लगे कि तुरंत इन्हें बाहर निकालो। अब जरा सोचिए कि पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों में सरकार के ही विधायक सुरक्षित नहीं है, उनके साथ वहां के डॉक्टर गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो फिर आम लोगों के साथ क्या स्थिति बनती होगी, एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रतिमा कुमारी इन तमाम घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के पास पहुंचे और उन्होंने इस बात की शिकायत की है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि तेजस्वी यादव जो दावा करते हैं वो अब खोखले हैं। बेशक वो कहते हैं कि कार्रवाई और दवाई की सरकार है, लेकिन वो कार्रवाई और दवाई बिल्कुल नहीं दिखता है। वो डॉक्टरों पे कार्रवाई करने की बात तो करते हैं, लेकिन जो डॉक्टरों का मनोबल है वो आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। पहले आम लोगों के साथ गुंडागर्दी होती थी पीएमसीएच में, एक नहीं कई दफ़ा ऐसी तस्वीरें निकली है जब वहाँ के डॉक्टर गुंडागर्दी करते नजर आते हैं। कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं, लेकिन वही डॉक्टर जब गुंडागर्दी करने लगे, हैवानियत करने लगे तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और कल एक महागठबंधन के विधायक, कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी के साथ जो कुछ भी हुआ जिससे पूरा बिहार शर्मसार है, क्योंकि अब तक आम लोगों के साथ होता था और अब खास लोग भी उस श्रेणी में आ गए हैं। डॉक्टरों का मनोबल ऐसा कि विधायक के साथ भी बदसलूकी करते हैं। हालांकि इसका शिकायत तेजस्वी यादव के पास पहुंचा और अब देखने वाली बात है कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव इस शिकायत के बाद एक्शन लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, क्योंकि जो दावा करते हैं वो अब खोखले नज़र आ रहे हैं। कल की तस्वीर निकलने के बाद यह जग जाहिर हो गई कि बिहार के अस्पतालों में पहले आम लोगों के साथ तो बदसलूकी होता ही था, अब खास भी उसी श्रेणी में आ गए हैं। डॉक्टरों का मनोबल सर चढ़ कर बोल रहा है। सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं और ये साबित करने वाला कोई और नहीं बल्कि महागठबंधन जिनकी सरकार है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास, एक महिला विधायक के साथ जिस तरीके से बदसलूकी किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।